हेलो फ्रेंड। आज हम इस वाले वीडियो में एक अनदर कंपनी के बारे में बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है, जो आपको टीवी, एक्चुअली टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन वगैरह जो वो सेल करती है अपने स्टोर पे। ठीक है, तो इससे पहले हमने आदित्य विजन के बारे में बात किया था। ठीक है, अभी इस वाले वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इनका अगर आप देखो तो इन्होंने अपना जर्नी जो है हैदराबाद से स्टार्ट किया। ठीक है, देन इन्होंने स्ट्रॉन्ग बिल्ड जो है, इन्होंने एक अच्छा बिल्ड पोजीशन एक जो है वो पोजीशन किया। आस्ते आस्ते इन्होंने हैदराबाद से तेलंगाना, एनसीआर, आंध्र प्रदेश तक गए। ठीक है, अगर इनका बिजनेस देखो तो सिंपल बिजनेस वैसे ही है। ये भी जो है एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर प्लेयर है। ठीक है, ये जो है ये भी जो है ये सेल करती हैं वही एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स वगैरह। ये सब जो है ये हाँ, यही सब ये जो है ये सेल करती है। ठीक है, तो आप अगर इनका स्टोर वगैरह देखो तो टोटल स्टोर देखो तो 200 प्लस है। आई थिंक टोटल स्टोर 215 है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर स्टोर इनके लीज पे है। जो इनके कुछ ब्रांड जो है जैसे नाम से है आपके बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंड और भी कई सारे ब्रांड के नाम से जो है इनके वो स्टोर है। ठीक है, अगर हम अगर आप इनका रिज़ल्ट वगैरह आप देखेंगे तो इनका अगर रिज़ल्ट जो Q2 FY26 में जो रिज़ल्ट आया था वो देखेंगे, इनका अगर सेल्स का जो नंबर आया था वो 19% से ग्रो किया था। ठीक है, 19% से। अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे, टोटल रेवेन्यू, तो वो जो है वो 1591 करोड़, 1591 करोड़ आया था। ठीक है, इनका एसएसजी का भी अगर आप नंबर देखो तो वो 11.4% है। इनका ग्रॉस प्रॉफिट अगर देखोगे तो वो 2 to 4 करोड़ है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। एंड इनका एबिटा का जो नंबर आया था 82 करोड़ आया था। ठीक है, और इनका पैट आया था आई थिंक 16 करोड़। ठीक है, और पैट का मार्जिन था 1%। और एबिटा का नंबर था इनका 82% एंड उसका मार्जिन था 5%, 5.1 होगा। ठीक है, आप अगर इनका अगर मार्केट देखोगे, जैसे रेवेन्यू वाइज अगर इनका जो इनका जो इनका मार्केट्स, मतलब रेवेन्यू वाइज, मतलब अलग अलग जो स्टेट से जो इनका रेवेन्यू आया है, जैसे आप देखोगे इनका जो कोर मार्केट था वो हैदराबाद है। ठीक है, तो हैदराबाद से अगर आप हैदराबाद से देखोगे तो हैदराबाद से इनका जो रेवेन्यू आया था वो YOY बेसिस पे देखोगे तो वो 15% था। और वहाँ उनका एसएसजी का अगर आप नंबर देखो तो वो 12% है, जो इनका कोर जहाँ से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया हैदराबाद से। ठीक है, देन उसके बाद इन्होंने जो आस्ते आस्ते तेलंगाना गए। तेलंगाना में इनका स्टोर देखोगे तो वहाँ से जो रेवेन्यू आता है वो 23% आता है, 23%। देन एसएसजी का अगर वहाँ नंबर देखो तो 60% है, 16 ओके। देन आंध्र प्रदेश में अगर देखोगे वहाँ से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 29% आता है, और उनका एसएसजी का नंबर जो है वो 8% है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इनका एनसीआर में देखोगे तो एनसीआर से इनका 38% आता है रेवेन्यू, एंड उनका एसएसजी का नंबर जो है 11% है। ये हमने रेवेन्यू बता दिया स्टेट वाइज। ठीक है, तो कौन स्टेट से कितना परसेंट का रेवेन्यू इनका ये कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, देन इनका अगर आप इनका जो प्रोडक्ट जो ये सेल करते हैं, जो प्रोडक्ट ये सेल करते हैं, जैसे मोबाइल वगैरह जो अगर ये सेल करते हैं, जैसे मोबाइल में आप इनका देखो तो मोबाइल फ़ोन है, ट्रैकर है, फिटनेस ट्रैकर है, टैबलेट्स है। ये सब आप देखो तो ये सब जो है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। ठीक है, ये हम बता रहे हैं कि जो रेवेन्यू में कितना परसेंट आपको कंट्रीब्यूशन करते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो अगर आप मोबाइल वाले सेगमेंट से देखोगे तो मोबाइल वाला जो सेगमेंट है वो इनका काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। ठीक है, वहाँ से अगर इनका रेवेन्यू देखो तो ये जो आई थिंक जो 2019 में जो रेवेन्यू इनका 29% आता था, आज वो बढ़ के इंक्रीज़ होके 42% हो गया, सिर्फ मोबाइल वाले सेगमेंट से। और इनका बहुत सारे लार्ज ब्रांड से इनका जो है रिलेशनशिप, जो है इनका एक लार्ज ब्रांड के साथ रिलेशनशिप है। जैसे मोबाइल में आप देखो ओप्पो, वीवो, वन प्लस, इन सब के साथ इनका जो है रिलेशनशिप है। ठीक है,
देन इनका जो लार्ज अप्लायंसेस जैसे आप वॉशिंग मशीन देख लो, एसी देख लो, टीवी देख लो, रेफ्रिजरेटर देख लो, ये भी जो है एक हाई कंट्रीब्यूशन सेगमेंट है। ठीक है, अगर ये देखो तो ये भी जो है आपके जो टोटल रेवेन्यू जो आता है उसमें ये एक हाई कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, हाई कंट्रीब्यूशन देने वाला सेगमेंट है। आप अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे लास्ट FY21 में जो था वो 1651 करोड़ था, जो इंक्रीज होके आज 25 में 2952 करोड़ हो चुका है। ठीक है, उसके बाद इनका भी एक जो है लार्ज ब्रांड के संग रिलेशनशिप है, जैसे LG हो गया, हायर हो गया, सोनी हो गया। ठीक है, देन इनका लास्ट जो आता है वो स्मॉल अप्लायंस जैसे लैपटॉप है, प्रिंटर है, गेज़र है, ये सब जो ये सेल करती हैं। वहाँ भी अगर देखो तो वहाँ भी इनका जो सेल है जो FY21 में 347 करोड़ था, जो आज इंक्रीज होके FY25 में 810 करोड़ हो गया, मतलब 810 करोड़। यहाँ भी अगर देखो तो इनका इनका रिलेशनशिप जो है लार्ज ब्रांड के साथ है, जैसे डेल हो गया, सोनी हो गया, हेवेल्स हो गया, ओरिएंट हो गया। ठीक है, इन सब के संग इनका जो है अच्छे रिलेशनशिप है। ये सब कंपनी जो है इनके संग रिलेशनशिप में, इन्हीं सब के वो ये सब ब्रांड के वो जो है वो जो है वो सेल करते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर आप इनका कुछ सेगमेंट देखो जो MBO ब्रांड के स्टोर है, जैसे बजाज इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट है, किचन स्टोर है, ऑडियो एंड बियॉन्ड है, इजी किचन है, ये सब जो हमने नाम बताया, यही सब स्टोर ये सब नाम से जो है आप देखोगे हैदराबाद में या बेंगलोर में देखोगे तो ये सब ये जो है स्टोर जो है इनका आ, हैदराबाद ये सब नाम से जो है कुछ कुछ स्टोर है। ठीक है, ये सब हमने जो है नाम बताया, बजाज इलेक्ट्रॉनिक यही सब नाम से जो है इनका इनका जो है स्टोर है। अगर आप इनका अगर आप नंबर वगैरह देखो तो ठीक ठाक ही नंबर है। ठीक है, अगर आप इनका देखोगे, इनका भी सेल जो है ओवरऑल सेल्स जो है डाउन हुआ है, क्योंकि डाउन क्या हुआ मतलब डाउन नहीं बोलेंगे, मतलब थोड़ा नंबर जो है वो 19-20% से जो है इनका सेल्स का नंबर आया। इसमें मैनेजमेंट ने बताया है कि एक तो GST रेट जो इनका जो है सबसे पहला तो इनका मार्जिन रिड्यूस हुआ। ठीक है, मार्जिन रिड्यूस होने का इन्होंने यही रीज़न बताया कि जब GST रेट कट हुआ है उसमें एक तो काफ़ी गैपिंग था। ठीक है, जब अनाउंस हुआ देन अप्लाई 22 सितंबर से हुआ, तो इसमें जो है काफ़ी गैपिंग था, जिसके वजह से लोग जो है वो रुक गए प्रोडक्ट लेने के लिए, जो वो रुक गए। तो इसलिए ये भी इसमें देखेंगे तो इसमें मार्जिन में प्रेशर आया। ठीक है, ये लेकिन आप देखो तो ये Q2 में जो है जो मार्जिन का जो प्रेशर आया है वो आगे जाके मार्जिन जो है वो ठीक हो जाएंगे। आई थिंक Q3 Q4 में ठीक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप GST रेट कट हुआ तो GST रेट कट से पहले जो है वो लोग रुके थे लेने के लिए, बट GST रेट कट होने के बाद जो है वो जो है आपका GST रेट कट हुआ, इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है अगर जो गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स जो जो इस इनकम टैक्स वाला जो स्लैब था वो जो कम हुआ है, तो वो इससे क्या हुआ, ये काफ़ी मतलब जो इनका एक्सपांसन था उसमें बूस्ट मिला है। इससे क्या होगा, डिस्पोजल इनकम बढ़ेगा, देन इनका भी जो प्रोडक्ट वगैरह है उससे भी आपको काफ़ी लोग जो है जो रुके हुए थे खरीदने के लिए GST रेट कट के लिए, वो जो है वो पीपल जो है अब जो आस्ते 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 वो जो है वो जो अपना खरीदने का जो भी मतलब ये जो प्रोसेस है वो जो है ले रहे हैं। ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो इनका मार्जिन जो रिड्यूस हुआ तो आस्ते आस्ते Q3 Q4 में ये ठीक हो जाएगा। इनका जो भी ये जो नंबर वगैरह है जो आगे जाके वो Q3 Q4 में ही आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ठीक है।